एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पानीपत में मॉकड्रिल का दिखा मिला जुला असर। कहीं सायरन बजा तो कहीं नहीं बजा सायरन। घरों में महिलाओं ने किया पूरा पालन। मेन मार्केट के दुकानदारों ने नहीं की परवाह और इन्वर्टर से जारी रही दुकानदारी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पानीपत में मॉकड्रिल का दिखा मिला जुला असर। कहीं सायरन बजा तो कहीं नहीं बजा सायरन और घरों में महिलाओं ने पूरा पालन किया। मेन मार्केट के दुकानदारों ने परवाह नहीं की है। इन्वर्टर से जारी रही दुकानदारी। तो ऐसे में देश भर में कल मॉक ड्रिल किया जा रहा था। तो ऐसे में अगर हरियाणा के पानीपत की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में मॉक ड्रिल का मिला जुला असर दिखाई दिया। कहीं सायरन बजा तो कहीं नहीं बजा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में मॉकड्रिल का मिला जुला असर दिखाई दिया। कहीं सायरन बजा तो कहीं नहीं बजा, लेकिन घरों में महिलाओं ने पूरा पालन किया। बिल्कुल सोनिया, देखिए पानीपत 8 जिलों में था, 7 या 8 जिले जहां मॉक ड्रिल का कल पहले से तैयारी थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश से 3-4 दिन से तैयारी चल रही थी। पानीपत में पहला प्रोग्राम 4 बजे मिनी सेक्रेटरिएट में हुआ। मॉक ड्रिल का किस तरीके से तैयारी उनको करवाई गई कि सेक्रेटरिएट जिला सचिवालय में बैठे महिलाएं, पुरुष कर्मचारी भागे भागे हाँफते हाँफते बाहर आए कि आग लग गई है, आग लग गई है, बिल्डिंग गिर गई। एक एम्बुलेंस बुलाई गई, फायर ब्रिगेड, अफरा तफरी का माहौल था। हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। लेकिन 4 बजे के बाद 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7:30 से 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट का था, लेकिन वो टाइम चेंज हो गया 7:50 से 8 बजे। मेरे को ये पूरी खबर है और मैंने देखा भी जीटी रोड या सेक्टर एरिया में मिला जुला असर रहा। मतलब पूरी तरह वो नहीं था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देश के लिए, देश के प्रति जज्बा दिखाने के लिए। जी, पानीपत का सेक्टर 13-17 है। यहाँ मैंने देखा दुकानों पे लाइट चली गई 10 मिनट के लिए, लेकिन इन्वर्टर थे, ग्राहक लोग भी आ रहे थे, तो दुकानदारों ने ज्यादा परवाह नहीं की। जीटी रोड पर भी यही स्थिति थी, ट्रैफिक चलता रहा, शोरूम खुले थे। ये कि मेरे को ये जरूर है, बहुत सूत्रों से पता लगे महिलाओं ने घरों में इन्वर्टर तक बंद कर दिए थे जी, क्योंकि महिलाएं समर्पित होती है, अनुशासित होती है जी। दुकानदारों ने ये परवाह की कि दुकानदारी है, चलता रहेगा, ज्यादा परवाह नहीं की क्योंकि सबके पास इन्वर्टर है। इन्वर्टर से लाइट थी, ग्राहकों को अटेंड करते रहे, पैसे लेते रहे, ग्राहकों को अटेंड करते रहे। लेकिन इसी सेक्टर 13-17 में कुछ घरों की महिलाओं से बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने टीवी पे सुना था, जिस तरह के वो था हमने किया, घर के इन्वर्टर भी बंद कर दिए, मेरे अपने घर में भी जी महिलाओं ने इसका पालन किया पूरी तरह। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, पुरुष लोग हैं, शोरूम है, गाड़ी वाले हैं, वो लोग मतलब मिला जुला असर है। दूसरी बात आपको सुनिए बताऊं जी, एक मीडिया रिपोर्ट में कल लोगों की चर्चा थी, पटना में सड़कों पे गाड़ियां जो जा रही थी वो भी रुक गई 10 मिनट के लिए। जी, पटना में पूरी तरह से हरियाणा के लोग यूपी बिहार का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस मामले में यूपी बिहार से सीखने की जरूरत है जी। तो पटना में दिखा रहे थे एक मीडिया रिपोर्ट में कि हाईवे पर जो गाड़ियां सड़कों पर जा रही, सबने हेडलाइट्स गाड़ियों की बंद कर दी, वहीं रुक गए। मतलब पूरी तरह पालन हुआ बिहार के कई क्षेत्रों में। हरियाणा में पानीपत में मिला जुला असर रहा है। चंडीगढ़ की भी ये रिपोर्ट है, पंजाब की भी, सब जगह मतलब लोगों को ये था कि 10 मिनट के सबके घरों में इन्वर्टर है, दुकानों पे इन्वर्टर है। कई लोगों ने परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी देशभक्ति संदिग्ध नहीं मानी जा सकती क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या लड़ाई की बात हो, कारगिल की बात हो, सारा देश एकजुट हो जाता है। देशभक्ति के नाम पर एकता है, लेकिन व्यापार के नाम पर थोड़ा सा समझौता कर लेती है। जी जी, बिल्कुल है देवेंद्र। अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया तो तब से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में एलओसी पर लगातार पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। तो बौखलाहट तो आज नजर ही आ रही है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारत पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कल जगह जगह मॉक ड्रिल कराए गए और ऐसे में घरों में महिलाओं ने पूरा पालन किया। लेकिन अगर मेन मार्केट का, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मेन मार्केट के जो दुकानदार हैं उन्होंने कोई परवाह नहीं की, इन्वर्टर जारी रहा और दुकानदारी भी जारी रही। देखिए सोनिया, भारत ने जिस तरीके का ये मिसाइल अटैक किया है, उन्होंने
पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना सिविलियन को नुकसान पहुंचाया। जी। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो आतंकवादी अड्डे थे जिन्होंने यहाँ बेकसूरों को मारा, और पहले भी इस तरह की वारदात कर चुके, उनके हौसले बढ़े हुए थे। तो भारत ने ऐसे उकसाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की। अजीत डोभाल का बयान भी आया कल देर शाम कि हमने कोई उकसाव के कार्य नहीं की, हमने सिर्फ केंद्रित और संयमित ऑपरेशन किया जो जरूरी था इस देश की भावनाओं के अनुरूप। जी। तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान को जवाबी हमला किस लिए करेगा। पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ कुछ उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ उन टेररिस्ट को अटैक किया गया, टारगेट किया गया जिन्होंने भारत की शांति को भंग किया पहले भी, और ये पहलगाम वाले केस में भी। तो मेरे को लगता नहीं कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा भारत से लड़ाई की। फिर भी भारत की तैयारियां तो पूरी है ही। जिस तरीके से फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, लोग देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो देश के लोग तैयार हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करे भारत। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।